देखो लिटरेट सॉइल कि लिटरेट जो वर्ड है वो लैटिन भाषा के वर्ड लेटर से बना है। लिटरेट वर्ड कहाँ से मिला? लैटिन भाषा में लेटर वर्ड को कहते हैं ब्रिक, ब्रिक कहते हैं, तो उससे बना है लिटरेट वर्ड। ठीक है, ईंट मतलब जो लिटरेट सॉइल है वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में होती है। देखो विद अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन। देखो ट्रॉपिकल, जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है मैंने आपको छोटी क्लासेस में करवाया हुआ है, यहाँ इक्वेटर है 0 डिग्री पे। ठीक है, तो ट्रॉपिकल एरिया कौन सा होता है? ट्रॉपिकल होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, ये सारा ट्रॉपिकल एरिया होता है ना। तो जो साउथ इंडिया है वो यहाँ पे आता है, आप सबको अच्छे से याद है। तो हम ट्रॉपिकल में आते हैं इक्वेटर के पास, और जो ऊपर वाला थोड़ा सा ये वाला पार्ट है साउथ इंडिया, तो ये सब ट्रॉपिकल आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे विद अल्टरनेट वेट एंड ड्राई। देखो जो ट्रॉपिकल एरिया होता है वहाँ पे बहुत तेज बारिशें होती हैं। मैंने आपको पहले करवाया हुआ है कि अगर इक्वेटर होगा, इक्वेटर के पे गर्मी ज्यादा होगी, गर्मी ज्यादा होगी तो इवेपोरेशन ज्यादा होगी, पानी जल्दी भाप बन के उड़ेगा। अगर पानी भाप बन के ज्यादा उड़ेगा तो वेट, बारिशें ज्यादा होंगी तो वेट, वेट रीजन वही यहाँ पे होता है। ठीक है, तो वेट एंड ड्राई सीजन, तो ये जो सॉइल है ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में होती है, वेट सीजन में भी और ड्राई सीजन में भी, दोनों सीजन्स में ये सॉइल वहाँ पे, जस्ट वेट बेटा, दोनों सीजन्स में ये सॉइल वहाँ पे मिलती है, वेट सीजन में भी और ड्राई सीजन में भी। कहाँ पे? ट्रॉपिकल जोन में भी, सब ट्रॉपिकल में भी। ये जो सॉइल है इसमें पता क्या होता है? इंटेंस लीचिंग। अब लीचिंग क्या होती है? देखो जब बहुत तेज बारिशें पड़ती हैं इक्वेटर के आसपास, तो बहुत तेज बारिशें पड़ती हैं, आप सबको पता है। अगर बारिश होती है तो लीचिंग हो जाती है। लीचिंग का मतलब है सॉइल इरोजन। सॉइल की जो अपर लेयर है, ऊपर वाली लेयर है, वो सारी वॉश हो जाती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लीचिंग होती है, होती है, बारिश की वजह से सारी मिट्टी बह जाती है। तो इससे आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि ये सॉइल थोड़ी सी कम ही फर्टाइल है। ठीक है, यहाँ पे खेती बाड़ी का तो इतना चांस आपको नजर नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो ये जो लिटरेट सॉइल होती है आर मोस्टली डीप टू वेरी डीप। ठीक है, तो काफी डीप, ऊपर से तो ये देखो ये वॉशी हो जाती है, तो ये चट्टानों के बीच में काफी डीप तक हमें सॉइल मिलती है। और एसिडिक, देखो एसिडिक फास्फोरिक एसिड लेस देन 6, आपको पता है कि 7 पे न्यूट्रल होता है। ठीक है, अब ये लेस देन 6 है, इट मीन्स यहाँ पे लेस एसिडिक है ये सॉइल। ठीक है, आपको ये सारा तो साइंस में आपको पता ही है ना। जनरली डेफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स, और इसलिए ये प्लांट्स को ज्यादा न्यूट्रिएंट्स भी नहीं देती सॉइल। ठीक है, एंड अक्कर मोस्टली, और ये है कहाँ पे? ये साउथर्न स्टेट्स में है। साउथर्न स्टेट्स में कहाँ? पहला है वेस्टर्न घाट्स ऑफ मध्य प्रदेश, सॉरी महाराष्ट्र। देखो यही साइड है, तो वेस्टर्न घाट्स में, वेस्टर्न घाट्स में मतलब यहाँ पे है ये सॉइल। तो ऑब्वियसली इस साइड पे क्यों है बेटे? इस साइड पे बारिशें ज्यादा होती हैं। मैंने आपको बताया ना कि वेस्टर्न घाट्स की इस साइड पे बारिश ज्यादा होती है और इस साइड पे कम होती है। ठीक है, तो वेस्टर्न घाट्स की इस साइड की तरफ महाराष्ट्र में ये सॉइल मिलती है, फिर ये उड़ीसा में मिलती है थोड़ी सी, और फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल में और नॉर्थ। देखो उड़ीसा में भी दिखाऊंगी मैं आपको, वेस्ट बंगाल में भी बारिशें ज्यादा होती हैं, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में मेघालय वगैरह में तो देखो हैवी रेनफॉल होता ही है, बारिशें ज्यादा होती हैं। तो मैंने आपको पहले कहा है जहां जहां पे इंडिया में बारिशें होती है, अगर आप इंडिया में ज्यादा बारिश के एरिया देखो तो आप वेस्टर्न घाट मिलेगा आपको, उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स मिलेंगी आपको। जहां जहां पे तेज बारिश होती है वहां पे आपको लिटरेट सॉइल मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंटेंस लीचिंग हो जाएगी और हैवी रेन की वजह से, और यहाँ पे लिटरेट सॉइल आपको मिलेगी। वेयर दी सॉइल सपोर्ट डेसिडियस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट। देखो इन सॉइल्स में डेसिडियस फॉरेस्ट और एवरग्रीन फॉरेस्ट लगती है। अब एवरग्रीन, देखो एवरग्रीन का ट्रॉपिकल का पार्ट हो गया। अगर ट्रॉपिकल है, ट्रॉपिकल में क्या होता है? तेज बारिशें, तेज धूप। ट्रॉपिकल का मतलब है इक्वेटर के, और इक्वेटर के पास क्या होगा? तेज बारिश होगी, तेज धूप होगी। तो ट्रॉपिकल की वजह से यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट होंगे। और सब ट्रॉपिकल में कौन से जंगल लगते हैं? डेकेडियस। ठीक है, तो यहाँ ये जो सॉइल जहाँ पे होती है वहाँ पे एवरग्रीन और डेकेडियस फॉरेस्ट हमें मिलते हैं। इट इज रिच ह्यूमस, इट इज ह्यूमस रिच, सॉरी ह्यूमस रिच मतलब आपको पता है कि प्लांट, ह्यूमस का मतलब क्या होता है? इस सॉइल में ह्यूमस होता है, पर कहाँ? देखो अगर एवरग्रीन फॉरेस्ट है, देखो ध्यान से सुनो, अगर एवरग्रीन फॉरेस्ट है तो ऑब्वियसली प्लांट्स, पत्ते बहुत बहुत नीचे गिरेंगे। अगर पत्ते बहुत ज्यादा ज्यादा नीचे गिरेंगे तो सॉइल में ह्यूमस होगा। ठीक है,
और बट स्पार्स वेजिटेशन। पर अगर किसी जगह पे स्पार्स वेजिटेशन हो, कम वेजिटेशन हो या सेमी एरिड एनवायरनमेंट हो, तो वहां पे ये ह्यूमस पुअर होगी। देखो ये तो सिंपल सी बात है। अगर जिस एरिया में एवरग्रीन ट्रीज हैं, उस एरिया की लिटरेट सॉइल क्या होगी? ह्यूमस रिच। जिस एरिया में एवरग्रीन या डेसिडस ट्रीज हैं, उस एरिया की लिटरेट सॉइल होगी ह्यूमस रिच। पर जिस एरिया में लेस वेजिटेशन है, जिस एरिया में एरिड एनवायरनमेंट है, वहां पे ये ह्यूमस पुअर होगी, क्योंकि वहां पे ह्यूमस कहाँ से आएगी? समझ गए ना? और ये जो सॉइल होती है लिटरेट सॉइल, देर प्रोन टू इरोजन। ऑब्वियसली ये इसमें इरोजन चलता ही रहता है। हमेशा तेज बारिशें होती हैं और हमेशा जो लिटरेट सॉइल की ऊपर वाली परत है वो चली जाती है। ठीक है। इसमें इरोजन, डिग्रेडेशन, सॉइल का डिग्रेडेशन होता ही रहता है ड्यू टू देयर पोजीशन ऑन द लैंडस्केप, क्योंकि ये ऐसी जगह पे है लैंडस्केप में। है कैसी जगह पे? वेट एरिया वाली जगह पे, जहाँ पे ज्यादा बारिशें होती है उस जगह पे। उस पोजीशन की वजह से ये सॉइल में हमेशा इरोजन होता रहता है। कहते अगर हम प्रॉपर सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स अपनाएं, सॉइल को बहुत ज़्यादा कंजर्व करने की कोशिश करें, सारी टेक्निक्स अपनाएं कर्नाटका के हिली एरियाज में, केरला और तमिलनाडु के हिली एरियाज में, तो ये काम कर सकती है। मतलब तो ये सॉइल थोड़े काम आ सकते हैं आफ्टर अडॉप्टिंग। तो फिर इस सॉइल में हम टी और कॉफ़ी ग्रो कर सकते हैं। फिर ये यूजफुल है ट्री और कॉफ़ी को ग्रो करने में, अगर हम सॉइल कंजर्वेशन के मेथड अपना लें। जैसे सॉइल कंजर्वेशन के मेथड मतलब प्लांटिंग ऑफ ट्रीज कर दें, शेल्टर बेल्ट लगा दें, इस तरह की चीज़ें। तो जो रेड लिटरेट सॉइल है तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, केरला में, वहाँ पे कैश्यू नट्स, काजू भी ग्रो हो जाते हैं। मतलब ये काजू की फसल के लिए, कैश्यू नट की फसल के लिए ये एरिया भी बेस्ट है। इसमें से आपको मैं दोबारा शेयर करती हूँ और सारा फिर से अगेन पढ़ाती हूँ। पहले एक बार मैप देख लो। मैप आपके सामने है, पहले आप लिटरेट सॉइल है कहाँ हम ये देख लेते हैं। किसी बच्चे का मैसेज है? हाँ, दिखाती हूँ बेटा, लोकेशन ही बताती हूँ उसकी। ये देखो, ये है लिटरेट सॉइल का कलर। कलर दिख गया आपको? इस कलर में देखो, पहले मैंने आपको क्या कहा था? वेस्टर्न। इस कलर में देखो आप, इस साइड पे वेस्टर्न घाट्स नजर आ रहे हैं ना आपको? तो ये वेस्टर्न घाट्स, पहला मैंने आपको कहा था वेस्टर्न घाट्स रीजन। बच्चे जस्ट, हाँ जी बच्चे देखो, तो, ये आपको का वेस्टर्न पार्ट नजर आ गया। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था? वेस्टर्न घाट्स हो गया, फिर उड़ीसा कहा था। तो ये देखो उड़ीसा में लिटरेट सॉइल, ये आपको पैचेज में ही याद करना है। फिर उसके बाद मैंने कहा था सम पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल और उड़ीसा ये इकट्ठा ही हो गया बेटा। ये इतना सा वेस्ट बंगाल में आ जाएगा, आई थिंक इतना सा उड़ीसा में आ जाएगा। उसके बाद क्या किया था हमने? नॉर्थ रीजन, ये देखो मेघालय। ऑब्वियसली मेघालय में ज्यादा बारिशें होती हैं, तो ये आ गया नॉर्थ ईस्ट रीजन आ गई। तो कौन कौन से करवाए? वेस्टर्न घाट बताया, उसके बाद उड़ीसा बताया, वेस्ट बंगाल का थोड़ा सा हिस्सा और नॉर्थ ईस्ट। यानी कि कुल मिला के आपको 3 जगह पे लिटरेट सॉइल को याद करना है। देखो मैं बताती हूँ, एक तो ये वेस्टर्न, एक तो ये हो गया वेस्टर्न घाट्स, ये कर लेना। एक ये कर लेना उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, और एक ये कर लेना नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। ये 3 जगह पे आपने लिटरेट सॉइल कर लेनी है। हाँ जी। अब अगेन, अब अच्छा ये क्लियर हो गया? मैं आप एक मैसेज करो जरा। ठीक है बेटा, क्लियर है मैप? ठीक है, चलो अब हम आगे करते हैं। एक मिनट, अब मैं आपको दोबारा से सारा रिपीट करवाती हूँ, लर्न करवाती हूँ। ठीक है, तो लर्न करने के लिए ये जो लास्ट बताया है वो क्या था? लास्ट बस मैंने तीन तीन जगहें बताई हैं बेटा। एक मैंने आपको क्या बताया? महाराष्ट्र, वेस्टर्न घाट्स महाराष्ट्र के। दूसरा उड़ीसा और वेस्ट बंगाल का थोड़ा सा हिस्सा। और तीसरा मैंने आपको बताया नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। इन 3 जगह पे ये सॉइल मिलेगी। अब हम इसको करते हैं, आप जल्दी जल्दी आंसर करो कि ठीक है। जो लिटरेट सॉइल है वो लैटिन के वर्ड लेटर से बनी है, जिसका क्या मतलब है? जिसका क्या मतलब है, फर्स्ट क्वेश्चन है। उसके बाद लिटरेट सॉइल जो है वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में डेवलप होती है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। विद अल्टरनेटिव, कौन कौन से सीजन होने चाहिए? ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में डेवलप होती है, सीजन कौन कौन से होते हैं? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटेंस लीचिंग की वजह से, लीचिंग होती है ना, लीचिंग का मतलब मैंने आपको बताया था सॉइल इरोजन हो जाता है।
जो मिट्टी की अपर लेयर वॉश हो जाती है, लीचिंग होती है सॉइल में, लिटरेट सॉइल में, उसका रीजन क्या है लीचिंग होने का? लीचिंग होने का रीजन क्या है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ जी, ट्रू फॉल्स बताना है। लिटरेट सॉइल increases the plant nutrition. Literate soil increases the plant nutrition. ट्रू फॉल्स बताना है। उसके बाद जो लिटरेट सॉइल है वो वेस्टर्न घाट्स में मिलती है, उड़ीसा में मिलती है, ठीक है, वेस्ट बंगाल में मिलती है, और कहाँ मिलती है? वेस्टर्न घाट्स में मिल गई नंबर 1, दूसरा उड़ीसा में मिल गई नंबर 2, वेस्ट बंगाल में मिल गई नंबर 3, चौथा नंबर कहाँ मिलती है? कौन सा एरिया रह गया? ठीक है, उसके बाद वेयर दीज सॉइल सपोर्ट इस सॉइल में जो लिटरेट सॉइल होती है, ध्यान से सुनना, उसमें डेकिडियस और एवरग्रीन फॉरेस्ट को सपोर्ट करती है ये सॉइल। जहाँ पे डेकिडियस और एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं वहां पे ये ह्यूमस के मामले में कैसी होती है, और जहाँ पे सेमी एरिड इन्वायरमेंट होता है, जहाँ पे अच्छी सॉइल ज्यादा वेजिटेशन नहीं होती, वहां पे ह्यूमस के मामले में ये कैसी होती है? दोनों में बताना है आपने कि एवरग्रीन और डेकिडियस जंगल हो तो ह्यूमस कैसा है, और अगर सेमी और वो हो, वेजिटेशन ज्यादा ना हो, एरिड हो, तो ह्यूमस कैसा है इस सॉइल में। ठीक है, अच्छा ये बताओ कि टी और कॉफी इसमें ग्रो की जा सकती है, पर कौन सी टेक्निक्स अडॉप्ट करने के बाद? टी और कॉफी हम इसमें ग्रो कर सकते हैं, पर कौन सी टेक्निक्स अडॉप्ट करने के बाद? कौन सी टेक्निक्स अडॉप्ट करें तो हम टी और कॉफी इसमें कर पाएंगे? उसके बाद नेक्स्ट है कि तमिलनाडु, आंध्र और केरला में इस सॉइल में कौन सी क्रॉप ग्रो होती है? तमिलनाडु, आंध्र और केरला में इस की कौन सी क्रॉप होती है? चलो अब मैं आपके आंसर्स बताती हूँ। आई थिंक अब आपको पॉइंट्स सुन लो सारे, फास्ट फास्ट बताती हूँ पॉइंट्स। पहला बता देना लेटर मीन्स ब्रिक, फिर बता देना ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, पॉइंट 2। तीसरा बता देना लीचिंग हो जाती है हैवी रेन की वजह से, फिर वो चाहे मत बता, ये डीप होती है, डीप वेरी डीप होती है, ये बता देना अगला पॉइंट। नेक्स्ट, प्लांट न्यूट्रिशंस इसमें कम होते हैं, कौन कौन से एरिया में पाई जाती है ये बता देना। फिर ये बता देना कि एवरग्रीन और डेकेडियस हो तो ह्यूमस रिच, अगर पास हो तो ह्यूमस पुअर। फिर बता देना कि अगर इसमें सॉइल कंजर्वेशन मेथड यूज किए तो हम ग्रो कर लेंगे, क्या कुछ ग्रो कर लेंगे? टी और कॉफी। फिर हम इसमें कैशू नट भी ग्रो कर सकते हैं। बस ये सारी इतना टॉपिक बता दोगे तो ये सॉइल आपकी कवर हो जाएगी। ठीक है, हाँ जी, तो चैप्टर, हाँ जी, सबसे पहले आंसर दिया है खुशप्रीत ने, शाबाश। शिवानी, पुनीत, तीनू, सबके आंसर सही है। ब्रिक ब्रिक ब्रिक, वेट एंड ड्राई सीजन, शिवानी शाबाश। फिर पुनीत, पलक, सबके आंसर सही है। उसके बाद शाबाश। हैवी रेन, ये किसने दिया है? तीनू ने, शाबाश। अर्पण ज्योत का भी सही है, पलक शाबाश। उसके बाद हैवी रेन सही है। फॉल्स, शिवानी, पलक, मनप्रीत, ठीक है। अवनीत, शाबाश बेटा सबके। यानी डीनू राजस्थान रॉन्ग आंसर है, महाराष्ट्र रॉन्ग आंसर है, राइट आंसर है नवनीत का नॉर्थ ईस्ट, मनप्रीत नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट रीजन सही है। बाकी सारे मैंने बता दिए थे बेटा। फॉल्स, अच्छा ठीक है, वो पहले वाले क्वेश्चन क्या है। उसके बाद रिच इन ह्यूमस, दिवांशु गुड, पलक फिर सही है, रिच पुअर फिर इकट्ठा मिक्स हो गया ना इसलिए, तो सेमी एरिड में ह्यूमस पुअर, शिवानी ठीक है। रिच इन एवरग्रीन पुअर इन अदर्स, पुनीत ठीक है शाबाश। सेमी ठीक है, सही है शाबाश। ह्यूमस हाई एवरग्रीन में किसी का सही है, शाबाश। उसके बाद आ गया सॉइल कंजर्वेशन मेथड, दिवांशु, शिवानी, तीनू, खुशप्रीत सही है बेटा। साइंटिफिक मेथड टेक्निक्स भी सही है। कैशूनट, कैशूनट था अगला क्वेश्चन, हाँ कैशूनट था, यस। नहीं खुशप्रीत, टी कॉफी नहीं था, अगले का आंसर कैशूनट आएगा, ठीक है। हाँ पल्लवी, सारे आंसर सही है बेटा, शाबाश, वेरी गुड।
एरिड सॉइल रेंजेस फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर, ठीक है, रेड से ब्राउन कलर होता है इसका। ये सैंडी टेक्सचर में होती है, सैंड की तरह होती है। सेलाइन इन नेचर, नमक वाली होती है। एरिड सॉइल मतलब राजस्थान वाली डेजर्ट की सॉइल, ठीक है। कई एरियाज में साल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और इससे कॉमन साल्ट भी ऑब्टेन किया जाता है वाटर को एवेपोरेट करके, बाय एवेपोरेटिंग द वाटर कई एरियाज में। ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट, क्लाइमेट बहुत सूखा होता है डेजर्ट का, देखो आपको पता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, इवेपोरेशन बहुत तेज़ी से होती है, पानी सूख जाता है, जो रेत में से पानी सारा इवेपोरेट हो जाता है, तो इसलिए इस सॉइल में ह्यूमस भी नहीं होता, मॉइस्चर भी नहीं होता, ठीक है। लोअर हॉरिजन, इस सॉइल के जो निचले हॉरिजन होते हैं वहाँ पे कंकर्स होते हैं, बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कैल्शियम कार्बोनेट कॉन्टेंट ज़्यादा रहता है नीचे की तरफ, इसलिए वहाँ पे कंकर की लेयर होती है। कंकर लेयर फॉर्मेशन इन द बॉटम हॉरिजन रिस्ट्रिक्टेड द इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर, निचली लेयर पे कंकर्स होने की वजह से वहां पे पानी इनफिल्ट्रेशन नहीं होती पानी की बॉटम हॉरिजॉन में, जैसे कि पानी जमीन के अंदर चला गया, जहाँ पे कंकर लेयर आ गई वहीं पे रुक जाएगा और नीचे इनफिल्ट्रेशन पानी की नहीं होती और नीचे पानी सॉइल में नहीं जाता। अगर इसको यहाँ पे अगर हम प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज दें इन सॉइल्स में तो बिकेम कल्टिवेटेबल, तो फिर यहाँ पे खेती बाड़ी हो सकती है, क्योंकि एज हैज बीन इन द केस ऑफ वेस्टर्न राजस्थान, और ये बात हम कर रहे हैं ऑब्वियसली वेस्टर्न राजस्थान की, आपको पता ही है वहीं पे डेजर्ट एरिया है वेस्टर्न। कभी भी ना डेजर्ट बताना हो तो सारा राजस्थान मत बताया करो, वेस्टर्न राजस्थान ही बताया करो, क्योंकि राजस्थान काफी बड़ा, जैसे इतना बड़ा राजस्थान है तो थोड़े से हिस्से में ही है डेजर्ट, बाकी सारा राजस्थान तो प्रॉपरली पॉपुलेटेड है, डेंसली पॉपुलेटेड है, सारी फसलें वहाँ पे होती हैं, सारे राजस्थान में डेजर्ट नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है फॉरेस्ट सॉइल। जो फॉरेस्ट सॉइल है ऑब्वियसली हिली रीजन्स में मिलती है, फॉरेस्ट सॉइल हिली एरियाज में मिलती है, एंड माउंटेनियस एरिया वेयर सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट्रीज आर अवेलेबल। यह फॉरेस्ट सॉइल कहाँ मिलती है, ऐसी जगहें माउंटेन्स का वो पार्ट जहाँ पे रेन फॉरेस्ट का मतलब होता है एवरग्रीन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट का हो चाहे एवरग्रीन का हो एक ही बात है, वो होते हैं जैसे कि बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं, वहाँ बारिशें होती हैं और वहाँ पूरे जंगल लगे होते हैं माउंटेन्स के ऊपर, तो सॉइल टेक्सचर वेरी करता है। सॉइल टेक्सचर, सॉइल कैसी होगी, ये एक जैसी नहीं होती, ये माउंटेन के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग होगी सॉइल, ठीक है, जैसा माउंटेन की जितनी ऊंचाई है, अब ऊंचाई पे बिल्कुल ऊंचाई पे जाके तो वहाँ बर्फ है, वहाँ पे कौन सी हमें सॉइल मिलेगी अच्छी, ठीक है। दे आर लोमी एंड सिल्टी, ये आपको याद करना, इन वैली साइड, जो माउंटेन्स में वैली वाला पार्ट होता है वहां पे लोमी और सिल्टी मिलती है सॉइल, एंड कोर्स ग्रेन इन अपर स्लोप्स, ठीक है। और कोर्स सॉइल और ग्रेन मतलब कि जिसमें काफी पत्थर वगैरह होते हैं, वो हमें अपर स्लोप्स पे ऐसी सॉइल मिलती है, और बिल्कुल और ऊपर जाएंगे तो स्नो कवर्ड एरिया आ जाएंगे। जस्ट वेट, ये तो सौखा ही है ना टॉपिक, एक मिनट बेटा। हाँ जी, तो बिल्कुल और ऊपर जाएंगे अगर हम हिमालयस में, तो वहाँ हमें क्या मिल जाएंगी, बिल्कुल बर्फी मिलेगी। दीज सॉइल एक्सपीरियंसेस, एक मिनट, डिनोडेशन एंड आर एसिडिक विद लो ह्यूमस कंटेंट, ऊपर जाके ये सॉइल एसिडिक हो जाएगी, और उसमें ह्यूमस तो कहाँ से होगा, क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे बर्फ है वहाँ पे तो वेजिटेशन ही नहीं है, वेजिटेशन नहीं है तो ऑब्वियसली ह्यूमस भी नहीं है। और द सॉइल फाउंड इन द लोअर पार्ट्स ऑफ द वैली के लोअर पार्ट्स में जो सॉइल होगी, पर्टिकुलरली ऑन द रिवर टेरेसेस, रिवर के आसपास जो सॉइल होगी, एंड एलुवियल फर्न्स आर अवेलेबल। एलुवियल फैंस है ना, फैंस वर्ड का कुछ एग्जैक्ट कोई डिफरेंट मीनिंग नहीं है, एलुवियल फैंस मतलब एलुवियल के पार्ट्स, एलुवियल सॉइल ही है इसका मतलब, कहते हैं वो मिलती है लोअर पार्ट्स में वैली के, और वहाँ पे रिवर के जो रास्ते हैं, रिवर टेरेसेस है वहाँ पे, और वो एलुवियल फर्न्स जो है वो काफी फर्टाइल होती है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, लिसन।